पिछले साल केदारनाथ की तबाही हो या अभी हाल में जम्मू कश्मीर में हम जिस तरह आपदा की तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हें देखकर दिल दहल उठता है। सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं क्या बीत रही होगी वहां पर लोगों पर। केदारनाथ में भी जो त्रासदी हुई थी उसके जख्म ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही आपदा से हरे हो गए हैं। ऐसे में एकजुट होकर आपदा के खिलाफ मुहिम छेड़ने का वक्त है। पहले रिपोर्ट देखिए और हम आपको बताएंगे आपका ब्लड डोनेट करना क्यों अहम है। प्रकृति का कहर कभी कहकर नहीं आता। इंसान और प्रकृति के इस नाजुक रिश्ते की अगर परीक्षा होती है तो वो है कि हम इस आपदा का सामना कैसे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमारे सामने वो चुनौती है जहां इंसान और इंसानियत का कड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में फंसे हैं करीब 5 लाख लोग, अब तक बचाए गए हैं 1,10,000 लोग, 22,000 से भी ज्यादा घायल। जम्मू में बाढ़ का शिकार अब तक 215 लोग बन चुके हैं। 450 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। कुदरत के इस तांडव के अलावा अगर ऐसी घड़ी में कुछ और दिखाई और सुनाई पड़ता है तो वो है मदद के लिए उठे हाथ और आवाज। ऐसे में लगातार खून बहने और वक्त पर रक्त न मिलने से कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। अनहोनी का शिकार हुए घायल लोगों की मदद के लिए भी आपकी जरूरत है। रक्तदान वो महादान है जो किसी को जीवन दान देता है। रवि अवस्थी के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे जानकार भी होते हैं जो आपको हमें लगातार प्रेरित करते रहते हैं कि रक्तदान क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ बड़े नामों में, देश के जाने माने नामों में डॉक्टर के अग्रवाल का नाम भी शुमार है। पद्मश्री डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आईएमए के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट। आई एम द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अग्रवाल। हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह भी हैं जो कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल, अभी हमने आपदा की तस्वीरें देखी हैं और ये तस्वीरें हम हमेशा देखते हैं, भुज हो, लातूर हो, उसके बाद केदारनाथ हो, जम्मू कश्मीर हो, आए दिन या हर साल कहीं ना कहीं कोई बड़ी तबाही होती है। ये ब्लड डोनेट करने से कैसे हम वहां पर कोई राहत पहुंचा सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन की जरूरत तो तब पड़ेगी जब कहीं पर एक्सीडेंट हो या ब्लड का लॉस हो कहीं पर। आपदा के अंदर में अगर कहीं भी डिजास्टर के अंदर में अगर ब्लड लॉस है तो आपको उसको रिप्लेस करना है। चाहे आप होल ब्लड करो, आजकल होल ब्लड हम देते नहीं, आजकल कंपोनेंट्स देते हैं। और भारत में करीबन 1.2 करोड़ लोगों को जो जरूरत होती है, सिर्फ 90 लाख ब्लड इकट्ठे होते हैं। 30 लाख की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है। आपदा के टाइम पे डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, बट फॉर्चुनेटली आपदा के टाइम पे ज्यादा लोग सामने आते हैं और अगर अपील आती है तो लोग अपने ब्लड को वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसके साथ। दैट्स द सिचुएशन। डॉक्टर सिंह, अभी क्या स्थितियां हैं हमारे देश में? ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं या क्या कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए? जी, जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने अभी बताया कि हमारे देश में करीब 110 लाख 1 करोड़ 10 लाख यूनिट की आवश्यकता है और हम सारे सोर्सेज से जो अभी उपलब्ध कर पा रहे हैं 90 लाख के करीब हैं। तो कुछ हमारे रिसोर्सेज कम हैं। इसको मीट करने के लिए हमारे जितने भी एनजीओ ऑपरेटेड ब्लड बैंक है या सरकारी ब्लड बैंक है, उनको हमारा जो वॉलंटरी डोनेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हमको जो पब्लिसिटी है, लोगों को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि ब्लड देने से कुछ नुकसान नहीं है और हर व्यक्ति साल में 3 बार, हर 3 महीने के बाद अवश्य ब्लड दे सकता है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और यदि इसी प्रकार हम हमारा देश 120 करोड़ का जो आबादी वाला देश है 1% भी ब्लड डोनेट करें तो हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकेंगे। अभी क्योंकि आपदाओं के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, कितनी भयानक आपदा होगी, कितनी बड़ी आपदा होगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, तो जो आंकड़ा आपने बताया उसमें क्या हम आपदाओं को समाहित करके ये आंकड़ा बताते हैं या वो एक्सक्लूड रहती हैं? उनके बारे में हमको तभी विचार करना। यूजुअली इसमें आपदाएं इंक्लूड होती हैं और जैसे आपदा कई तरह की आपदाएं होती हैं, लेकिन जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है मेनली एक्सीडेंटल या बम ब्लास्ट है, रोड साइड एक्सीडेंट है, रेलवे एक्सीडेंट है, उनमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे बाढ़ आजकल आ रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें रक्त की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये आपदा समेत इतना ही हमें रिक्वायरमेंट है, ये एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेको के थ्रू से। और उसको इसके अलावा कैंसर में रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई
कई लोगों को बीमारी ही अगर ऐसी हो कि बार बार ब्लड थैलेसीमिया है, एनीमिया है, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ ज़रूरत होती है। सर्जरी के अंदर में लोगों को ज़रूरत होती है, एक बाईपास प्रेगनेंसी में भी हम देखते हैं बहुत। लेकिन एक मैसेज जो पब्लिक के पास जाना चाहिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ब्लड डोनेशन देने से उनको फ़ायदा बहुत है, जितना फ़ायदा लेने वाले को उतना ही फ़ायदा देने वाले को भी है। और कई सारी रिपोर्टें हैं और ये भी कहती हैं कि जो लोग ब्लड रेगुलरली देते हैं उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। सो देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ डोनेटिंग ब्लड। आपका ब्लड रिप्लेस हो रहा है। ये आपने देखा भी है क्योंकि आपका तो लंबा करियर रहा है इसमें। जी हाँ, डेफिनेटली जो लोग ब्लड रेगुलरली देते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मानसिक रूप से भी अच्छा काम किया और शारीरिक रूप से भी वो अच्छे काम करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, 2-3 छोटे छोटे मैसेजेस हैं। एक तो पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि एक ब्लड को आप कई ब्लड में दे सकते हो। होल ब्लड के लिए इंसिस्ट ना करें, आप उसकी जो कंपोनेंट्स बना के कई जाने एक बारी के अंदर में आप बचा सकते हो। और तीसरा है कि जहां एक ब्लड की जरूरत है वहां ब्लड ना ले। कभी डॉक्टर के पास मत जाके बोले मेरा ब्लड चढ़ा दो। और अगर डॉक्टर बोले कि एक ब्लड की जरूरत है तो आप क्वेश्चन करें क्यों। जब एक ब्लड अगर जरूरत है तो बिना ब्लड के काम चल सकता है। जब भी जरूरत होती है 2, 3, 4 की जरूरत है तो बात में मान सकता हूँ। अगर डॉक्टर बोलता है 4 तो आप बोलोगे 3 लगवाओ। डॉक्टर बोलता है 3 चढ़ाने हैं तो आप बोले 2 से काम चल जाएगा क्या। अगर 1 बोलता है तो आप बोलिए कि क्यों चढ़ा रहे हो, रीजन आउट करो। ये कोई टॉनिक नहीं है ब्लड जो है, तो उससे भी आप जो है जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर सकते हैं। अननेसेसरी ब्लड भी बहुत होते हैं, मतलब जागरूकता की जरूरत डॉक्टर भी होता है, डॉक्टरों में नहीं है, मतलब पब्लिक को भी दोनों में। और वेस्ट भी बहुत होता है ब्लड, मतलब हर अस्पताल के अंदर में प्लाज्मा वेस्ट होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंट्रल नेटवर्क नहीं है। रिक्वायरमेंट आज मुझे ब्लड चाहिए, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन से ब्लड सेंटर में 2 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है। अगर मुझे आज ही पता लगे कि फलाने ब्लड बैंक के अंदर में 5 दिन के बाद में ब्लड खराब हो जाएगा, पहले वो रिप्लेस हो ताकि वो यूज हो जाए, अदरवाइज 5 दिन के बाद में वो खराब हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे पॉलिसी की जरूरत है सरकार की तरफ से एट ए नेशनल लेवल कि ब्लड ग्रुप का एक कॉमन बैंकिंग हो जहां पता रहे, डोनर्स का रहे। आज डोनेट कर दिया, आज मैंने 1000 लोगों ने डोनेट कर दिया, यूज नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन जैसा हम आपदाओं की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हुई विनाश लीला ऐसी कोई घटना नहीं जो हम पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले भी भारत और पूरे विश्व को इस तरह की घटनाओं को देखना पड़ा है जब कुदरत का कहर हम लोगों पर बरपा है। अब कुदरत ने तांडव मचाया और उसका कितना भयानक असर लोगों पर देखने को मिल रहा है, बुरा असर लोगों पर पड़ा है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कुदरत का गुस्सा लोगों पर कहर बनकर टूटा है। 2013 में उत्तराखंड में हुई त्रासदी का शिकार लगभग 5700 लोग बने थे, जबकि 10 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ से 550 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2005 में महाराष्ट्र में आई बाढ़ में लगभग 1100 लोगों की मौत हुई थी। 2004 की सुनामी की अगर बात करें तो उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। पूरे विश्व में लगभग 2 लाख लोगों की मौत सुनामी की वजह से हुई थी। अकेले भारत में 10,750 लोग इसका शिकार बने थे। 2001 में गुजरात में आए भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई थी। 1999 में ओडिशा में आया था भयंकर तूफान और इससे 10,000 लोगों की मौत हुई थी। बात अगर 1993 की करें तो भूकंप से लातूर दहल गया था। लातूर में आए इस भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी। साल 1977 में आंध्र प्रदेश में आया था चक्रवाती तूफान और इस तूफान ने 10,000 लोगों और 40,000 मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। पिछले 35 सालों में विश्व भर में करीब 25 लाख लोग आपदा का शिकार हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया में 10,000 लोगों की मौत का कारण भूकंप होता है। ऐसे में आइए एकजुट होकर आपदा की इस आफत के खिलाफ मानवता का मरहम लेकर तैयार रहें। रक्तदान करें, रक्तदान जीवन दान है। डॉक्टर सिंह, आप तो ब्लड डोनेशन को देख रहे हैं या ब्लड की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए बड़ी कोशिशें आप लोग करते हैं। ये जब ऐसी आपदाएं आती हैं तब किस तरह से हम, क्या मैकेनिज्म है जो हमारे यहाँ काम करता है, कैसे ब्लड वहाँ तक पहुँचता है? जी, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में हमारे यहाँ करीब 5 लाख यूनिट की आवश्यकता है और वो हम पूरे सोर्सों से कर रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली के 11 रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं और किसी को भी जरूरत होती है तो एक दूसरे से ब्लड
हम ट्रांसफ़र ले लेते हैं। इसके अलावा 68 ब्लड बैंक हैं जो लाइसेंस हैं, जिसमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के, एनजीओ ऑपरेटेड और सरकारी ब्लड बैंक है, और वो सब मिलजुल कर काम करें। इसके लिए एक ज़रूरी है कि इनका एक नेटवर्क हो और कंप्यूटराइज नेटवर्क है, हमें वेबसाइट पे पता रहे कि कब कौन सा ब्लड कहाँ पर अवेलेबल है। इसके बारे में कोशिश जारी है। पीछे कुछ सेंटर कनेक्ट भी किए गए थे, लेकिन अब आगे है कि जितने भी सेंटर हैं, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, सारे कनेक्टेड हों और आपदा के समय यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता तो एक दूसरे से लिए जा सकें। ये थोड़ा इसको मैकेनिज्म को और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे थे कि ये पता होना चाहिए कहाँ पर किसको ज़रूरत है और वो ज़रूरत कैसे पूरी हो सकती है। इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको सुनवाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील। समृद्ध जीवन फाउंडेशन लाइव इंडिया की ओर से 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान एक महादान है और किसी भी तीर्थ की यात्रा से भी ज़्यादा महान कार्य है। मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि साल में कम से कम एक बार तो आप अवश्य रक्तदान करने की आदत डालें। आप 4 बार भी रक्तदान कर सकते हैं, और अगर आप रक्तदान लगातार करते हैं तो बहुत सारी गंभीर दिल की बीमारियां आपको शायद नहीं होंगी। ये अब रिसर्च ने सिद्ध कर दिया है। मेरा ये अनुरोध है कि 26 सितंबर को आप देश में जहां कहीं भी हो, इन रक्तदान शिविरों में रक्त अवश्य अपना दान करें। केदारनाथ, जम्मू कश्मीर जैसी त्रासदियां हों, एक्सीडेंट्स हों, या फिर थैलेसीमिया, एनीमिया, इस तरह की बीमारियां हों, आपका रक्त बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। यानी आप अपने रक्त से किसी को नई ज़िंदगी दे सकते हैं और ज़िंदगी से ज़िंदगी की ओर का ये सफ़र तय हो सकता है। समृद्ध जीवन फाउंडेशन की एक महामुहिम है। 26 सितंबर को आप अपने नज़दीकी रक्तदान शिविर में जाइए और रक्तदान कीजिए। रक्तदान के बारे में कई गलत बातें भी प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या है इससे जुड़े मिथक और क्या है सच्चाई, ये भी जानना जरूरी है। सच्चाई ये है कि रक्तदान महादान है। आपको बताते हैं कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। 18 से 60 साल का कोई भी नागरिक रक्तदान कर सकता है। 45 किलो या फिर उससे ज्यादा वजन का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। पल्स रेट 60 से 100 प्रति मिनट हो तो वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान करने से पहले सभी जरूरी टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर 100 से 140 सिस्टोलिक, 70 से 100 डायस्टोलिक होना जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में कम से कम 12.5 ग्राम प्रति 100 ml होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय भी नहीं लगता और आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर सारे खून की जो वॉल्यूम होता है उसकी रिकवरी हो जाती है। 56 या फिर उससे ज्यादा दिन बाद आप दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपका 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है और इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। डॉक्टर अग्रवाल, कुछ लोग तो सुई के डर से रक्तदान करने के लिए नहीं जाते हैं कि सुई चुभेगी। कुछ ऐसी बातें जो आपने बताया भी कि स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ ऐसी बातें बताइए कि हाँ, ब्लड डोनेशन करके आपको सिर्फ ये खुशी नहीं मिलेगी कि आपने किसी को जीवन दिया, बल्कि आपका फायदा भी होगा। एक तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मैरो स्टिमुलेट होती है, हमारी जो फैक्ट्री है वो स्टिमुलेट होती है, जिससे शरीर के अंदर में नई सेल्स और 72 घंटे के अंदर में नई सेल्स बन जाती है साथ में, और 3 महीने में आप दोबारा डोनेट कर सकते हो ब्लड को। तो आयरन जब लॉस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कई सारी स्टडीज हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर ये प्रूव हुआ है कि रेगुलर ब्लड डोनेट करने वालों को हार्ट अटैक कम होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी अपनी वेबसाइट पे इस चीज को कंफर्म करती है, यानी कि इंडियन उनका इंटरनेशनल स्टैंड भी यही है और हमारी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 सेवा भावना मन में आती है, मैंने किसी की जान बचाई,
भाईचारा निकल के आता है, आपका पता नहीं ब्लड किसको जा रहा है, हिंदू सिख इस्लाम किसको जा रहा है, हर एक के अंदर ब्लड जा रहा है, तो एक दूसरी भावना मन के अंदर में आती है। और तीसरी आप 3 जाने बचा रहे हो किसी के अंदर में, कंपोनेंट्स अलग, तो कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, आप 3 जाने बचा रहे हो, तो ब्लड डोनेशन करने का तो फायदा ही फायदा है, उसमें नुकसान कोई नहीं है। ये भी देखा गया है ना कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ऐसा भी ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जो ये बड़ा दिलचस्प पहलू है इसमें। हालांकि कुछ फैक्ट्स फिगर्स बताना बड़ा मुश्किल है और इसको मान्यता भी माना जा सकता है, लेकिन मैंने अभी ब्लड डोनर से जब बात की तो ये तथ्य सामने आया कि जो लोग खुद ब्लड डोनेट करते हैं वो कहते हैं हमें या हमारे परिवार में किसी को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा भी देखा गया ना, कुछ जो रेगुलर डोनर है जिन्होंने 100 टाइम्स से ज्यादा दिया हुआ है, उनको कभी भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं है कि उनको रक्त की आवश्यकता पड़े। और जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो बोन मैरो स्टिमुलेट होते रहते हैं, दूसरा यदि हम डोनेट भी ना करें तो हमारे रेड सेल की जो लाइफ हो 3 साल के बाद इवन बॉडी के अंदर भी वो टूटने लगती है। तो इसलिए इट इज बेटर कि हम एवरी 3 मंथ डोनेट करें, जिससे हमारी बॉडी में न्यू जनरेशन ब्लड की होती रहे और बोन मैरो स्टिमुलेट होते रहे और लोगों से हम ब्लड डोनेट करके आप किसी की जिंदगी तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को बेहतर भी बनाते हैं। और ये समृद्ध जीवन फाउंडेशन और लाइव इंडिया का प्रयास है। और ब्रॉडकास्ट इनिशिएटिव लिमिटेड की सीईओ सुप्रिया कंड से क्या अपील कर रही हैं, इस अपील के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कोई अपील करना चाहती हूँ कि समृद्ध जीवन द्वारा होने जा रहे रक्तदान महाकुंभ में आप सारे जन शामिल होइए और रक्तदान कीजिए। रक्तदान श्रेष्ठ दान। जब आप लोग सब इकट्ठा होके एक कॉज के तहत अगर ब्लड डोनेशन करते हो तो बहुत सारी लोगों की जिंदगियां आबाद हो सकती हैं। तो मैं लाइव इंडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को वापस एक बार अपील करना चाहती हूँ कि आप 26 सितंबर को अपने नियरेस्ट कैंप में जाइए और रक्तदान कीजिए। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। और रक्तदान कर आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। 26 सितंबर को देश भर में जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन समृद्ध जीवन फाउंडेशन और लाइव इंडिया की ओर से किया जा रहा है। आप भी इस मिशन का हिस्सा बने। रक्तदान से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं, कुछ दिलचस्प पहलू हैं और साथ ही साथ कुछ जानकारियां भी, कितनी जरूरत होती है, कितने लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान से जुड़ी कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। WHO के 2012 के आंकड़ों के मुताबिक भारत को हर साल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंकों में केवल 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध होता है। हर साल करीब 3 करोड़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। दुनिया में हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्तदान कितना जरूरी है। देश को हर दिन 38,000 लोगों के रक्तदान की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि O ब्लड ग्रुप की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। 35% भारतीयों का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जबकि O नेगेटिव ब्लड हर व्यक्ति के काम आ सकता है, लेकिन केवल 7% भारतीयों का ही ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। अब चलते, आप कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे कि इंडिया में बी ग्रुप की ज्यादा जरूरत है। ओ जो है वो वेस्टर्न फिगर्स है, इंडिया में बी लोगों की ज्यादा जरूरत है। बी नेगेटिव की, बी पॉजिटिव की, क्योंकि बी पॉजिटिव ज्यादा है। हाँ, वो ज्यादा लोगों को है। हमारी कॉम और अमेरिकन कॉम में फर्क है, वहाँ ओ की ज्यादा जरूरत है, हमारे को बी की ज्यादा जरूरत है और बी की एबंडेंस है हमारे पास। ठीक, एक यही मैं अब चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा, लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा ब्लड काम आएगा नहीं आएगा, मेरा ब्लड ग्रुप मैं अगर डोनेट कर देता हूं तो वो कितना काम आएगा। आप वॉलंटरी डोनर हैं, आजकल रिप्लेसमेंट डोनर नहीं है। आप जाके डोनेट करिए, आपका ब्लड को टेस्ट होके आने में दूसरा ब्लड किसी का और का यूज हो जाएगा। तो आजकल ऐसा नहीं है कि मेरा ही ब्लड आपको चढ़े। वॉलंटरी डोनेशन 100% वॉलंटरी डोनर होना चाहिए ताकि बीमारियां ना हो। 2 मैसेजेस, ए
लोग ये सोच के ना चले कि ब्लड 100% सेफ होता है। इवन टेस्टेड ब्लड इज नॉट 100% सेफ। कोई ना कोई चांस होता है, इसलिए ब्लड तभी ले जब बहुत जरूरत हो। और जहां तक आपदा के सवाल है, अभी जो फ्लड आ रहा है, ब्लड को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरा कंसर्न ब्लड के ज्यादा आपदा के अंदर में, फ्लड के अंदर में डायरिया को रोकना, वाटर बॉर्न डिसीज को रोकना, जो आफ्टर इफेक्ट्स फंगल इन्फेक्शंस को रोकना, जो बीमारियों को रोकना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सिंह, चलते चलते आपकी अपील। नहीं, मैं यही कहना चाहूँ कि यदि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति साल में एक बार भी रक्त डोनेट करे तो हमारे देश में जो रक्त की कमी महसूस की जा रही है वो नहीं होगी। और मैं सबसे अपील करूँगा कि साल में एक बार अवश्य, यदि अपने बर्थडे पर या अपनी शादी की सालगिरह पर अवश्य जरूर रक्तदान करें, जिससे कि हम रक्त की पूर्ति देश में पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह आपका, डॉक्टर अग्रवाल आपका बहुत शुक्रिया इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। ये मुहिम जारी रहेगी, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। 26 सितंबर को रक्तदान करें। समृद्ध जीवन फाउंडेशन के CMD डॉक्टर महेश मोतेवार की अपील के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। 26 सितंबर 2014 को रक्तदान महायत्न समृद्ध जीवन परिवार लाइव इंडिया मराठी के माध्यम से पूरे देश भर में किया जा रहा है। मैं सभी अपने देशवासियों को अभिवादन करता हूं कि रक्तदान एक श्रेष्ठदान होता है। अपन अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करना चाहिए, फिर इसके लिए रक्तदान में सहभाग होइए और अपने माध्यम से किसी की एक जान बचा सकते हैं। इसके जैसा कोई दान नहीं हो सकता। मैं विनती करता हूं और सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 सितंबर 2014 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरे देश भर में रक्तदान का महायज्ञ किया। इसमें आप लोग सहयोग देंगे और अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे।